देखा होगा कि हर बंदा आजमाया जा रहा है। किसी को अल्लाह रब्बुल इज्जत देकर आजमाता है, किसी को अल्लाह रब्बुल इज्जत उससे माल और नियामत छीन कर आजमाता है। कोई आदमी मार्केट से अपने बेटे का कफन खरीदने के लिए जाता होता है, तो कोई आदमी अपने बेटे की शादी की तैयारी करता होता है। तो क्या इस दुनिया में जो है अल्लाह रब्बुल इज्जत जो है वो अपने बंदों को आजमा रहा है। अल्हम्दुलिल्लाहि व कफ़ा व सलामुन अला इबादिहिल लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बाद। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि तलबुल इल्मी फरीज़तुन अला कुल्ली मुस्लिमिन वल मुस्लिमा, कि इल्म दीन का तलब करना हर मुसलमान मर्द और औरत पर फ़र्ज़ है। हमें इतना इल्म ज़रूर सीखना है कि जिससे हलाल और हराम की पहचान हो जाए कि क्या चीज़ जायज़ है और क्या चीज़ नाजायज़ है। आज माशरे में क्या होता है कि लाइल्मी की वजह से औरतें जायज़ काम, जो जायज़ काम होता है उसे नाजायज़ कर देती हैं, जो नाजायज़ काम होता है उसे जायज़ कर देती हैं। तो औरतों के अंदर इल्म दीन का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी बताया गया है, क्योंकि जब एक औरत इल्म दीन से वाकिफ़ होगी तो वो अपने घर में अपने बच्चों को बहुत अच्छी तरबियत देगी, और जब एक औरत ही दीनदार नहीं होगी तो वो अपने बच्चों को क्या अच्छी तरबियत देगी। तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा क्या करना है, इल्म दीन को हासिल करना है। अल्लाह ताला ने इंसान को अपनी कुदरत कामिला से पैदा किया है और कुछ मोहलत देकर उसे दुनिया में भेजा है। तो ये दुनिया जो है वो इंसान के लिए इम्तिहान गाह है। तो इंसान जो है इस दुनिया को तमाशा ना समझे, सैर गाह ना समझे, वो ये ना समझे कि मैं इस दुनिया में जो आया हूँ वो क़याम करने के लिए आया हूँ। वो इस दुनिया को ये ना सोचे कि मैं इस दुनिया में आया हूँ तो आराम करने के लिए आया हूँ। तो ये दुनिया जो है ये आराम गाह नहीं है, बल्कि हमें इस दुनिया में रहकर क्या करनी है, आखिरत की तैयारी करनी है, आखिरत की फिक्र करनी है। तो ये दुनिया जो है वो हमारे लिए इम्तिहान गाह है। अफसोस हमारे हालों पर है कि आज हमने इस दुनिया को चरागाह बना लिया है। हम इस दुनिया में ऐसे ज़िंदगी गुजार रहे हैं, ऐसे ज़िंदगी गुजार रहे हैं कि हमें इस दुनिया से जाना ही नहीं है। हम एक मुतय्यन वक्त के लिए यहाँ भेजे गए हैं, हमें यहाँ से जाना है। क्योंकि आपने देखा होगा कि एक मुसाफिर जब अपना घर छोड़कर किसी और घर जाता है तो उसको एक बेचैनी सी होने लगती है। वो ये सोचता है कि मैं कैसे ना कैसे करके अपने घर चला जाऊँ, उसको बहुत ज़्यादा बेचैनी होने लगती है। तो इसीलिए हमें भी इसी तरीके से करना है कि हम इस दुनिया में हमें एक बेचैनी सी हो कि हम इस दुनिया में जो आए हैं हम हमेशा के लिए नहीं आए हैं, हमें जाना है यहाँ से। तो हमें अपनी आखिरत की तैयारी करनी है। तो हमें इस दुनिया में जो भेजा गया है वो आजमाइश के लिए भेजा गया है, हमें आजमाइश के लिए पैदा किया गया है। लिहाजा आपने देखा होगा कि हर बंदा आजमाया जा रहा है। किसी को अल्लाह रब्बुल इज्जत देकर आजमाता है, किसी को अल्लाह रब्बुल इज्जत उससे माल और नियामत छीन कर आजमाता है। कोई आदमी मार्केट से अपने बेटे का कफन खरीदने के लिए जाता होता है, तो कोई आदमी अपने बेटे की शादी की तैयारी करता होता है। तो क्या इस दुनिया में जो है अल्लाह रब्बुल इज्जत जो है वो अपने बंदों को आजमा रहा है। इंसान के हालात बदलते रहते हैं। जब अल्लाह रब्बुल इज्जत इंसान को देता है तो वो ये देखता है कि ये शुक्र अदा कर रहा है या नहीं कर रहा है, और जब अल्लाह रब्बुल इज्जत किसी चीज़ को छीन लेता है तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ये आजमाता है, ये देखता है कि ये बंदा सब्र कर रहा है या नहीं कर रहा है। आज हम लोगों के अंदर क्या बात है कि हमें अल्लाह रब्बुल इज्जत की इतनी नेमतें दी हुई हैं, इतनी नेमतें दी हुई हैं, लेकिन हमसे उसकी नेमतों का ज़रा सा भी शुक्र अदा नहीं होता। इतना सभी हमसे उसकी नेमतों का शुक्र अदा नहीं होता। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हमारे ऊपर कितनी नेमतों का इनाम किया है। अल्लाह रब्बुल इज्जत हमें भरपेट खिला भी रहा है, पूरी नींद अच्छी तरीके से सुला भी रहा है। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हमें कान दिए समाअत सुनने के लिए, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हमें आंखें दी हैं देखने के लिए, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हमें नाक भी दी सूंघने के लिए। तो हमारे ऊपर ये अल्लाह रब्बुल इज्जत की नेमतें हैं, लेकिन हम फिर भी इन नेमतों का शुक्र अदा नहीं कर रहे। हम अल्लाह रब्बुल इज्जत से शिकवे शिकायत करते रहते हैं। तो हमें अल्लाह रब्बुल इज्जत की छोटी सी छोटी नेमत पर शुक्र अदा करना है। तो जब अल्लाह रब्बुल इज्जत किसी से कोई चीज़ छीन लेते हैं तो अल्लाह रब्बुल इज्जत क्या देखता है कि वो इंसान सब्र कर रहा है या नहीं कर रहा है। अगर उस शख्स ने सब्र कर लिया तो वो जन्नत का मुस्तहिक बन जाएगा। तो हमें उसकी नेमत पर शुक्र भी अदा करना है, और अगर वो कोई नेमत हमसे छीन भी लेता है तो हमें शिकवे शिकायत नहीं करनी है, हमें सब्र करना है, क्योंकि सब्र का बदला जो है अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जन्नत करार दिया है। तो इसीलिए मोमिन के तो हर हाल में मज़े ही मज़े हैं कि सब्र करता है तो उसके लिए जन्नत होती है, और अल्लाह रब्बुल इज्जत की नेमतों का शुक्र अदा करता है तो उसकी नेमतों में और ज़्यादा ज़्यादती कर दी जाती है। आज आप मशरिक और मगरिब का जायज़ा लीजिए, आपको ये मालूम होगा कि हर इंसान शिकवे शिकायत में इतना मसरूफ़ हो चुका है कि बहुत ज़्यादा मसरूफ़ हो चुका है कि किसी इंसान से किसी की मुलाकात होती है तो शिकवे शिकायत से मुलाकात होती है। हर किसी को अपनी परेशानी बताता नजर आता है। मालिक बिन दीनार रज़ियल्लाहु ताला अन्हु या दाऊद तवाई रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि एक मरतबा मुझे अल्लाह रब्बुल इज्जत का इल्हाम हुआ, और अल्लाह रब्बुल इज्जत ने मुझसे कहा कि ए दाऊद, अगर तुम्हें खाने में सड़ा हुआ सब्जी मिल जाए तो इसको ना देखना, बल्कि इस बात को देखना कि मैंने जब रिज़्क को तकसीम किया तो मैंने तुझे याद रखा। इस बात से क्या बात वाज़े हो रही है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने बज़ाहिर सड़ी हुई सब्जी थी, लेकिन ये भी अल्लाह रब्बुल इज्जत की एक नेमत थी। तो उस पर भी क्या करना था, अल्लाह रब्बुल इज्जत का शुक्र अदा करना था। उन्होंने भी अल्लाह रब्बुल इज्जत का उस पर भी शुक्र अदा किया है। तो हमें क्या करना है, हमें अल्लाह रब्बुल इज्जत की हर एक नेमत पर शुक्र अदा करना है। लिहाजा हमें अल्लाह रब्बुल इज्जत की हर नेमत पर शुक्र अदा करना है, ना कि शिकवे शिकायत करना है।
تو اللہ رب العزت ہمیں ہر نعمت پر شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین.